हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज एक अगला लेक्चर इसका देख लेते हैं, ज्योग्राफी फुल कोर्स एनसीईआरटी सुपर सीरीज़ का। मैं हूं माही। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ा दिया था कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि ग्लोब क्या होता है। ये चैप्टर्स थे एनसीईआरटी के। देखो, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई हाँ, ये पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। इसलिए एक सेकंड में, एक मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे चैप्टर थे। हमने लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शुरू कर दिया था। ये हमने सेकंड चैप्टर से शुरू किया था, ये भी आप समझ गए हैं। हम जान चुके हैं ग्लोब क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, ये टिल्टेड रीजन ही एक्सिस होता है। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा कंसेप्ट था जो मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से कोई एंगल बनाया और इस टाइप का एक गोला बनेगा। यहाँ अगर एंगल लेंगे तो इस टाइप का गोला बनेगा, यहाँ एंगल लेंगे इस टाइप का गोला बनेगा। ये जितने भी होंगे नॉर्थ के सारे हेमीस्फीयर के, वो नॉर्थ वाले लैटीट्यूड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर सेम चीज़ साउथ में बनती है तो वो साउथ वाले हेमीस्फीयर में लैटीट्यूड्स हो जाएंगे। एक बात और आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको वो रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। देखो गाइज, ये जो जैसे यहाँ से हम अगर कोई एंगल लेते हैं ना, जैसे यहाँ से लैटीट्यूड से 1 डिग्री लिया, फिर 2 डिग्री, तो हम दोनों हेमीस्फीयर में, जैसे हमने अगर नॉर्थ वाला हेमीस्फीयर में लैटीट्यूड्स बनाने हैं तो हम कितने बना पाएंगे? मैक्सिमम 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक ही बना पाएंगे ना। 90 डिग्री से अभी कोई ऊपर कहते हैं 120 डिग्री, तो ऐसे नहीं बन सकता। इधर से 90 डिग्री, इधर से 90 डिग्री, इधर से, तो ये 180 हो जाएगा पूरा, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेयर में 90 डिग्री तक ही सर्किल बना सकते हैं। अब तो टोटल सर्किल कितने होने चाहिए? 181, 181 होने चाहिए भाई। 90 इधर के, 90 इधर के, और एक ये इक्वेटर वाला, कितने हो गए? 181। लेकिन ऐसा नहीं है, हम टोटल सर्किल कितने बना सकते हैं? 179। अब सुनो, क्यों 179 क्यों बना सकते हैं, ये समझो आप। देखो, मैं इसको क्लियर करूँ फिर बताता हूँ आपको कि हाउ वी कैन मेक ओनली 179 सर्किल्स। देखो, हम इधर से कोई हमने ज़ीरो लिया, बेस लिया, इधर से हमने ऐसे करके 90 तक बनाए। ठीक है, फिर हमने यहाँ नीचे वाले का यानी साउथ वाले का बेस लिया और यहाँ भी हमने 90 तक बना दिया। दोनों 90 90 हमने बना दी, कितने? 180। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक इक्वेटर का ले लिया, +1 इज टू कितने हुए? 181। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तक ऐसे सर्किल बनते चले जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 89 तक सर्किल बनते चले जाएंगे। लेकिन जो 90 वाली लाइन होगी, 90 वाला जो पॉइंट होगा, तो पॉइंट तो हमेशा पॉइंट रहता है ना, पॉइंट कभी सर्किल तो होता नहीं है। ये पॉइंट है, इसको वी कैन नॉट मेक सर्किल, तो इसलिए ये भी पॉइंट रहेगा, ये भी पॉइंट रहेगा। तो 181 माइनस 2 करिए, 179। कोई अगर क्वेश्चन आता है, छोटे एग्जाम में आ सकता है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने हम सर्किल, यानी सर्किल कह सकते हो, आप कह सकते हो कितने हम पैरेलल ऑफ लैटीट्यूड्स, इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री पे यहाँ आया गोला, दूसरे डिग्री पे यहाँ आया, तीसरे पे यहाँ आया, ये क्या है? इनकी डिस्टेंस हमेशा पैरेलल, हमेशा इक्वल रहती है, इक्वल। जितने भी लैटीट्यूड्स हैं उनकी डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे से पैरेलल में इक्वल रहेगी, ध्यान रखना। ये इक्वल, इनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। ठीक है, तो ये कितने बन सकते हैं? 179। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमने देख लिया दोस्तों। अब देखो, अब ये अगला हम शुरू करते हैं चैप्टर, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ इक्वेटर एंड पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था वही है ये। अब देखो, थ्योरी ऑफ लैटीट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले इक्वेटर जानिए आप क्या होता है। देखो देखो दोस्तों, इक्वेटर क्या होता है, 1 मिनट प्लीज, सॉरी, ये दिस रीजन इक्वेटर, अभी मैंने लैटीट्यूड्स के टाइम पे बताया था ना कि जो ग्रेट सर्किल होता है वही इक्वेटर होता है। ग्रेट सर्किल यानी धरती को जो बीचों बीच दो भागों में बांटती है लाइन, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी थ्योरी भी कवर करते चलेंगे, आप परेशान ना होना। ये देखो, ये इक्वेटर, इक्वेटर की थोड़ी सी डेफिनेशन आप देख लो, बाद में किसी को दिक्कत ना हो। कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कोई भी इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पर रन कर रही है और ग्लोब को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमीस्फीयर। जो ऊपर वाला हाफ है उसको बोलते हैं नदर्न हेमीस्फीयर। ये तो आप सब जानते हैं ना, पृथ्वी हेमीस्फीयर है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? नदर्न हेमीस्फीयर। नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? सदर्न हेमीस्फीयर। यहाँ तक क्लियर है? बस यही इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर ये समझ जाते हैं ना ये चीज़ें, तो वहाँ इंग्लिश इतना मायने नहीं रखती है कि क्या लिखा है। अब देखो फिर क्या है,
इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, मैंने आपको बताया था ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन है। इसके ऊपर भी ऐसे करके आप कितने भी लैटिट्यूड के गोले ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे 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 ही नीचे कर सकते हो, समझ गए, लेकिन ये 0 डिग्री है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, आप सब जानते हैं। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो मैंने आपको वहाँ थोड़ा सा बताया था वो यहाँ पे देखिए कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। ये कोई रेफरेंस, यही एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे हम प्लेसेस की लोकेशन लोकेट करते हैं इसके रेफरेंस में, कि भाई ये इक्वेटर के ऊपर की जगह है या इक्वेटर के नीचे की जगह है, समझ गए। ये एक ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन को मानते हैं हम। ऑल पैरेलल, 1 मिनट, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ इक्वेटर से जितने भी, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से 90 डिग्री तक पॉइंट तक जितने भी लैटिट्यूड हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज वही आप यहाँ कोई रेफरेंस लाइन लो, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे करके आप चले जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एक्चुअली इंसोलेशन क्या होता है आप समझिए। जैसे मान लो यहाँ सूर्य है, ये है सूर्य, इंसोलेशन क्या होता है गाइस, इंसोलेशन होता है कि द हीट एनर्जी रिसीप्टेड फ्रॉम द देखो यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इंसोलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इंसोलेशन, और हमारा ये इसमें भी है टॉपिक में भी इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन क्या होता था, द हीट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, यानी धरती कितना हीट एनर्जी रिसीव कर रही है सन से, दैट इज़ कॉल्ड इंसोलेशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो टिल्टेड है, सब जानते हैं इस चीज़ को। अब टिल्टेड है तो हमने अर्थ को क्या किया, इंसोलेशन के बेसिस पे हमने इसको रीजन्स में डिवाइड किया। देखो टॉरिड जोन, ये कौन सा है, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन उसको कहते हैं जो इक्वेटर पे होता है जहाँ सबसे ज़्यादा हीट रहती है, यानी यहाँ सूर्य परपेंडिकुलर रहता है, साल में एक बार तो जरूर ही रहना है। ठीक है, इसलिए ये टॉरिड जोन होते हैं। टॉरिड जोन अभी हिंदी में तो मेरे को पता नहीं है, मेरे ख्याल इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर होता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और इस टेम्परेट जोन को हम कहते हैं उष्ण और उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय। ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। इस अर्थ को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, ये इंसोलेशन के बेसिस पे कि कितनी यहाँ पे हीट एनर्जी आती है। तो ये क्या है, इसको टॉरिड जोन कहेंगे या कहेंगे आप ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय। ऊपर वाला जो चला जाएगा वो सब ट्रॉपिकल जोन है, इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उससे भी ऊपर जब चले जाएंगे तो ठंडे इलाके आ जाएंगे और इनको कहते हैं हम फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब आप समझ लो सेम चीज़ नीचे है, ये तो जोन हो गया ट्रॉपिकल का, ये सब ट्रॉपिकल का, और ये फिर से फ्रिजिड जोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। इस तरीके से हम अपनी अर्थ को डिवाइड कर लेते हैं कई सारे जोन्स में। जब ये टिल्टेड एक्सिस पर रोटेट करती है दोस्तों, तो फिर क्या होता है, अब आप सभी जानते हैं कि धरती जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, और एक साल में लगा देती है, 365 दिन में लगा देती है पूरा सूर्य का चक्कर, और 24 घंटे में लगा देती है अपना एक चक्कर। इस चीज़ को समझते हो कि नहीं, चलो समझाता हूँ इस चीज़ को थोड़ा। देखो 1 मिनट, ये अर्थ है, ये क्या करती है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक तो इस अपने एक्सिस पे घूमती है ये। अब अपने एक्सिस पे घूमती है तो कैसे घूमती है, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमेशा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेस्ट टू ईस्ट यानी इस साइड से ऐसे ऐसे घूमती है ये, इसीलिए यहाँ के लोग हैं जो मान लो, वो जब ये ऐसे पृथ्वी घूमेगी तो वो क्या कहते हैं, अरे सूरज तो पूरब की तरफ से निकलता है, तभी तो कहते हैं पूरब की तरफ से, जब ये ऐसे घूमती है। यहाँ तक बात क्लियर है, तो अर्थ ऐसे घूमती है। अब एक चीज़ समझना आप कि एक तो ये अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेट्स इट्स ऑन ओन एक्सिस, और एक ये रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। कैसे, ये पूरी की पूरी ऐसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड,
एक तो अपनी जगह पे ही घूमती है और एक ऐसे रिवॉल्व करती है। तो ये क्या हो गया, ये रोटेशन हो गया, और ये जो सन सन के चक्कर लगा रही है वो क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये जो रोटेशन है वो 24 आवर में करती है, और जो ये रिवॉल्यूशन है वो 365 दिन में करती है, यानी 1 साल में। अब समझो, वैसे ये टाइम जो है ना माय डियर, ये टाइम कुछ 23 आवर और ऐसे करके कुछ है, छोटा मोटा रह जाता है, लेकिन जब 1 साल में ये पूरा चक्कर लगाती है ना, तो वो जुड़ जुड़ के पूरा एक दिन बन जाता है, यानी वो 24 घंटे बन जाते हैं। इसीलिए वो लीप ईयर हो जाती है कभी कभी। समझ गए? ये दूसरा कंसेप्ट है, इसको मैं और अच्छे से कभी किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। अभी आप यहाँ आगे बढ़ें। चलो अब देखो, आप नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्या है, व्हाट इज़ इंसोलेशन, हाउ इट क्रिएट्स जोन ऑन अर्थ। जो मैंने आपको अभी समझाया ना, वो सारी चीज़ें ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं यहाँ पे। आ गया आपके समझ में? ये देखो टॉरिड जोन, वही वाला। आप पढ़ना चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया है कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक कौन सा जोन हो गया, ऊपर नीचे, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल जोन। 23.4 23.5 डिग्री कह सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे 23.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं? देखो इसके भी अपने रीज़न है। खैर वैसे तो मैं टाइम आने पे बताऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन हमारी पृथ्वी टिल्ट है ना, कितनी बार मैंने अभी बताया है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट है। तो जो टिल्टेशन है ना, ये टिल्टेशन क्या है इसका, 23.44 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 44 डिग्री सॉरी। ठीक है, ये टिल्ट। अब हम अगर इक्वेटर से लेते हैं, इक्वेटर को हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं जहाँ से सब जगह की दूरियां निकालें, यानी इंसोलेशन को देखना है हमको इक्वेटर से कि किस टाइप से इंसोलेशन वर्क करता है इक्वेटर से। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री। अब ये कितनी टिल्ट है, 23 डिग्री। तो यहाँ से 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पार्ट पे धूप जो है, इंसोलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो फिगर में बताना पड़ेगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो दोस्तों एक बार, ये जैसे मैं बता रहा था ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, अब ये पृथ्वी जो है, अब यहाँ पे तो देखो एकदम सीधा एक्सेस है, लेकिन ये एक्स नहीं है, ऐसे पृथ्वी कैसे टिल्टेड है, ऐसे। और ये जो एंगल है वो है 23.44 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करते हैं, जैसे यहाँ अगर सन है, ये सन है मान लो, तो पृथ्वी को क्या करते हैं, ये इक्वेटर 0 डिग्री से 23 डिग्री का ये एंगल लिया, और ऐसे ही नीचे 23 डिग्री का एंगल लिया। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पृथ्वी का ये पोर्शन, इस पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसको जस्ट, अब देखो ये पोल है, इस पोल पर ये 23.44 टिल्टेड है पृथ्वी। तो यहाँ से यानी 90 डिग्री से -23.44 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66.5 इस समथिंग आ जाएगा। इसीलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये वाला, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ पे आता है, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। समझ गए? इनको क्यों लेते हैं, इनको और भी बता दूंगा मैं डिटेल में, अभी थोड़ा जल्दी है। ठीक है, तो अभी हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये आपको पढ़ लेने हैं, टेम्परेट जोन क्या होता है, और टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, जहाँ पे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल है ना, उधर बहुत ठंडी रहती है, तो उन्हीं को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है, ये वेरी कोल्ड, ये दिखा है। टेम्परेट जोन, जहाँ पे देखो एक दो चीज़ पढ़नी होती है इसमें, कैसे कि द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें टेम्परेट जोन कौन सा है, इसके ऊपर वाला, ये वाला जोन। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस रीजन को छोड़कर, ट्रॉपिकल रीजन को छोड़कर, कभी भी मिड डे में सन परपेंडिकुलर नहीं होता इन रीजनों में कहीं भी, ना ना नीचे ना ऊपर, ये कहना चाह रहे हैं। उन्हीं जोन्स को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। ठीक है, ये वाले रीजन में कभी नहीं होता। टॉरिड जोन तो आप जानते हैं, बीच वाला, जहाँ सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी रहती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फल फ्रूट मतलब हर चीज़ ग्रो करती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी मिलती है उनको। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, देखो अब तक हमने बात की थी लैटिट्यूड्स की, अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स देख लो क्या होते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे इसकी लॉन्गिट्यूड्स की, कि वी मस्ट फाइंड आउट। यहाँ देखो पहले समझा देता हूँ, थ्योरी बाद में पढ़ना आप। मैंने बोला था कि जो लेट रखे हों सर्किल वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स, ये लेटे थे। अब जो लंबे लंबे ऐसे खड़े हों, ऐसे, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स, यानी जो लॉन्ग हैं,
ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पोल के पास जाते जाते इनकी डिस्टेंस कम हो जाती है और इक्वेटर के पास आते आते इनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। समझ गए? ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। देखो यहाँ आप पढ़ सकते हो हाउ फार ईस्ट टू वेस्ट। जब हमको ईस्ट, ये क्या है? ईस्ट, और ये रीजन क्या है? वेस्ट। जब हमें ईस्ट टू वेस्ट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो हमको हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है? लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हमको नॉर्थ टू साउथ वाले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ अंतर हुआ है इनमें समझ में अलग? इसीलिए आपने देखा होगा जब इंडिया की बात आती है तो एक लाइन तो ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है। ये लाइन जहाँ पे काटती हैं, जैसे ये जहाँ पे काट रही होंगी, वहीं से तो इंडिया का टाइम जोन बन रहा है, जो हमने देखा है 82.5 डिग्री। आपको पता है कि नहीं? इसी से टाइम जोन बनता है किसी भी कंट्री का। ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, इन्हीं के हिसाब से आपकी लोकेशन भी पता चलेगी, आप कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, वो कौन से जोन में है। ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे ये लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड समझ लो कि दीज रेफरेंस लाइंस कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन दैम मेजर्ड आर डिग्री इन लॉन्गिट्यूड। सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है। हमने कोई भी चीज़ ले ली, यहाँ से हमने कोई चीज़ ले ली तो क्या होगा? ये यहाँ से ये बनते हुए ये सारे क्या हैं? ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। यानी, और मैंने जो बता दिया कि डिस्टेंस जो होगी वो एक्सिस पे यानी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी और पोल्स की तरफ जाते जाते डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। जितने भी मेरिडियंस होंगे वो हमेशा इक्वल लेंथ के होंगे, जितने भी मेरिडियंस होंगे। ठीक है? अब एक चीज़ समझिए, पैरा मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, सॉरी, प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन सीधी आप शब्द से ही समझो। प्राइम का मतलब है जो प्रधान हो। प्राइम का मतलब क्या है? जो प्रधान हो। तो इसमें कौन है प्रधान? ये रहा प्रधान। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा इसको दो भागों में काट देगा, जो लॉन्गिट्यूड, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये भी सारे मेरिडियन हैं, लेकिन ये क्या है? यही है प्राइम मेरिडियन। समझ गए? इन मेरिडियंस के थ्रू ही हम टाइम को निर्धारित करते हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि जब भी, जैसे ये देखो, ये क्या लिखा है? ईस्ट लिखा है ना, ये ईस्ट लिखा है, ये वेस्ट लिखा है। अब हम जब यहाँ से, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, इसी से टाइम का निर्धारण होगा। अब हम इससे इस तरफ चलेंगे ईस्ट की साइड, तो हम क्या होगा? हमारा टाइम इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है? अगर हम इससे इस तरफ चलेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? डिक्रीज़ होता चला जाएगा, यानी हम एक दिन पीछे चले जाएंगे। अब एक चीज़ और इधर आपको बता देता हूँ, यू विल लाइक दिस, कि देखो जैसे ये है, अब यहाँ से इंडिया का टाइम हमको निकालना है, तो आपको क्या चाहिए कि इंडिया का टाइम निकालना है तो पहले आपको वो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना कि टाइम कैसे निकालते हैं। यही कैलकुलेशन आपको अगले वाले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ मैं, कि हाउ वी कैन मेजर द टाइम ऑफ एनी कंट्री और स्टैंडर्ड टाइम। ओके, टिल देन थैंक यू गाइस।